भैया, गर्मी बहुत है। मैं बाहर खेल भी नहीं सकती। मेरे पैर जल जाते हैं और प्यास लगती है। राघव, इस बार फसल बर्बाद हो गई। खेत में कुछ नहीं बचा। हमें कुछ और करना होगा, वरना हमारा गुजारा कैसे होगा। मेरे परिवार को गर्मी से राहत चाहिए। हमारा घर बहुत गर्म है। छत से धूप आती है, दीवारें तपती हैं और पानी भी कम है। हम रात को सो भी नहीं पाते। भैया, ये तो जादू है। देखो, पानी भी है। माँ ने कहा, ये कैसा चमत्कार है बेटा, आखिर ये कैसे हो सकता है। चाचा, ये लालच के लिए नहीं है, ये सिर्फ जरूरत पूरी करती है। तारा टूल हिंदी। एक छोटे से गांव में, जहां धूल भरी सड़कें और सूखे पेड़ हवा में झूलते थे, उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राघव था। राघव 12 साल का, पतला दुबला, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी और दिल में बड़े बड़े सपने थे। उसका परिवार छोटा था। माँ सुमित्रा देवी, पिता रामूलाल और 6 साल की छोटी बहन थी जिसका नाम रिया था। रिया बहुत नटखट और सीधा सादा लड़की थी। उस गांव में गर्मी का मौसम अपने चरम सीमा पर पहुंचा था। सूरज ऐसा लगता था जैसे आसमान से आग का गोला बरसा रहा हो। दिन इतने गर्म थे कि जमीन पर नंगे पांव चलना नामुमकिन हो गया था। धूल जो गर्म हवा के साथ उड़ती और आंखों में चुभती थी। रातें भी कोई राहत नहीं देती थी। हवा गर्म थी और नींद आंखों से कोसों दूर रहती थी। राघव का घर मिट्टी का बना था। उसकी छत पर छोटे छोटे छेद थे जिनसे गर्म हवा अंदर घुस आती थी। दीवारें इतनी पतली थीं कि बाहर का तापमान सीधे घर में समा जाता था। राघव अपने पिता के साथ खेतों में जाता था, लेकिन इस बार गर्मी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। खेतों में फसलें सूख गई थीं। हरे भरे पौधों की जगह अब सिर्फ पीली मिट्टी और मुरझाए तने बचे थे। गांव का कुआं लगभग खाली हो चुका था। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे। तब भी पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती थी। राघव की माँ घर में रिया के साथ रहती थी। रिया हर बार शिकायत करती, भैया, गर्मी बहुत है। मैं बाहर खेल भी नहीं सकती। मेरे पैर जल जाते हैं और प्यास लगती है। वह अपने छोटे से कपड़े से पसीना पोंछती और राघव की ओर देखती। राघव उसकी बात सुनकर उसे गले लगाता और कहता, रिया, थोड़ा सब्र कर, बारिश आएगी फिर सब ठीक हो जाएगा, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन सच तो ये था कि राघव को भी नहीं पता था कि ये गर्मी कब खत्म होगी। उसका दिल अपने परिवार के लिए कुछ करने को बेकरार था। एक दिन दोपहर के वक्त, जब सूरज अपने पूरे जोर पर उगा था, राघव अपने पिता के साथ खेत में बैठा था। चारों ओर सूखा पड़ा था। हवा में धूल उड़ रही थी और पिता का चेहरा उदास था। उन्होंने कहा, राघव, इस बार फसल बर्बाद हो गई। खेत में कुछ नहीं बचा। हमें कुछ और करना होगा, वरना हमारा गुजारा कैसे होगा। राघव ने अपने पिता की आंखों में थकान देखी। राघव ने सोचा कि उसे अपने परिवार की मदद करनी चाहिए। उसने कहा, पिताजी, मैं जंगल जाकर कुछ लकड़ियां काट लाऊंगा, उन्हें बाजार में बेचकर थोड़े पैसे कमा लेंगे। पिता ने हामी भरी, लेकिन चेतावनी दी, सावधान रहना बेटा, गर्मी बहुत है और जंगल में पानी नहीं मिलेगा। अपनी बोतल साथ ले जाना और जल्दी लौट आना। अगली सुबह उसने एक छोटी कुल्हाड़ी उठाई जिसमें थोड़ा जंग लगा था, लेकिन अभी भी धार तेज थी। राघव, ज्यादा देर मत रहना, गर्मी में बीमार पड़ जाएगा। राघव ने मुस्कुराकर कहा, माँ, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। फिर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर था। रास्ते में गर्म हवा उसके चेहरे को झुलसा रही थी। धूल उसके पैरों से उड़ती थी और पसीना उसकी कमीज को भिगो रहा था। उसकी चप्पलें गर्म जमीन पर चलते हुए चटक रही थी। बोतल का पानी गर्म हो चुका था, लेकिन राघव रुका नहीं। वह चलता गया। वह जानता था कि अगर मैं लकड़ियां नहीं लाया तो घर में शाम का खाना नहीं बनेगा और सब लोग भी परेशान हो जाएंगे। तभी जंगल में पहुंचते ही राघव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। पेड़ पौधे सूखे हुए थे,
उनकी पत्तियां पीली पड़ गई थी और कुछ पेड़ तो सिर्फ तने बनकर रह गए थे। हवा में सूखी टहनियां उड़ रही थी और उसकी सांसें तेज हो रही थी। वह इतना थक गया कि कुल्हाड़ी नीचे रख दी। उसने बड़े पत्थर पर बैठकर अपनी बोतल से पानी पिया। पानी गर्म था, लेकिन गले को थोड़ी राहत मिली। तभी राघव की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। जंगल के बीच में दो बड़े सूखे पेड़ों के पीछे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। ये दरवाजा जमीन में बना था, जैसे किसी गुफा का मुंह हो। दरवाजा काफी पुराना और लकड़ी का बना हुआ था और उस पर कुछ अजीब नक्काशी थी, सूरज, चांद और तारों जैसे चिन्ह। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में एक कांटा उसके पैर में चुभ गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। पास पहुंचकर उसने दरवाजे को छुआ। लकड़ी ठंडी थी, जो इस गर्मी में अजीब लग रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे उस माहौल में दिखाई देने लगी। उसने देखा कि वह एक छोटे से कमरे में खड़ा था। कमरे की दीवारें चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई जादुई रोशनी भरी हो। रोशनी हल्की नीली थी और उससे ठंडक का एहसास हो रहा था। कमरे में हल्की सी नमी थी और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। संदूक के पास एक छोटी सी मेज थी, जो पत्थर की बनी थी। मेज पर एक चमकीली गेंद रखी हुई थी। गेंद गोल थी, शीशी की तरह पारदर्शी, और उसमें से नीली रोशनी निकल रही थी। राघव ने गेंद को हाथ में लिया। वह ठंडी थी, इतनी ठंडी कि उसके हाथों में झुरझुरी सी हुई। उसने गेंद को करीब से देखा। उसकी सतह चिकनी थी और उसमें उसका चेहरा झलक रहा था। जैसे ही उसने गेंद को छुआ, कमरे में एक गहरी आवाज गूंजी। कौन है वहां? राघव डर के मारे पीछे हट गया। उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और एक तेज आवाज हुई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर उसकी नजर संदूक पर गई। वहां से एक धुंधली आकृति उभरी। ये एक बूढ़ा आदमी था, जो दिखने में साधु जैसा लगता था। उसने कहा, मैं इस जादुई घर का रक्षक हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चे? राघव हकलाते हुए कहा, मैं बस लकड़ियां काटने आया था। मुझे नहीं पता था कि ये जगह जादुई है। मैं तो बस थक गया था, तभी मुझे ये दरवाजा दिखा। उसकी आवाज कांप रही थी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं। ये कोई साधारण घर नहीं है, ये जादुई घर है जो जरूरतमंदों की मदद करता है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राघव ने एक पल सोचा। उसके दिमाग में अपने परिवार की तस्वीर आई। माँ का पसीने से भरा चेहरा, पिता की चिंता और रिया की शिकायतें। उसने कहा, मेरे परिवार को गर्मी से राहत चाहिए। हमारा घर बहुत गर्म है। छत से धूप आती है, दीवारें तपती हैं और पानी भी कम है। हम रात को सो भी नहीं पाते। बूढ़े ने उसकी बात सुनी। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है, ये गेंद ले लो, इसे अपने घर ले जाओ और अपने आंगन में रख देना। ये तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी, लेकिन याद रखना, इसे लालच के लिए इस्तेमाल मत करना, वरना ये गायब हो जाएगी। राघव ने गेंद को दोनों हाथों से पकड़ा। उसने बूढ़े को धन्यवाद कहा और सीढ़ियां चढ़कर बाहर आ गया। बाहर की गर्मी ने फिर से उसे घेर लिया, लेकिन गेंद उसके हाथ में ठंडी थी। राघव ने गेंद को अपनी कमीज में छिपाया और घर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में गर्मी अब भी उसे परेशान कर रही थी और उसकी चप्पलें गर्म जमीन पर फिसल रही थी, लेकिन गेंद की ठंडक उसके सीने से लगी हुई थी और उसे हिम्मत दे रही थी। उसने रास्ते में सोचा, क्या ये सच में काम करेगी या मैंने कोई सपना देखा? लेकिन गेंद की ठंडक उसे यकीन दिला रही थी कि ये सच था। घर पहुंचते ही राघव ने अपनी माँ, पिता और रिया को बुलाया। सब आंगन में इकट्ठा हुए। माँ ने पूछा, राघव, क्या हुआ? तू इतना जल्दी कैसे आ गया? पिता ने कहा, लकड़ियां कहाँ हैं? माँ, पिताजी, पहले ये देखो। उसने गेंद को आंगन में रखा। तभी एक तेज चमक हुई। गेंद से नीली रोशनी निकली और चारों ओर फैल गई। हवा में एक अजीब सी गूंज हुई।
सबकी आंखें चौंधिया गई। जब रोशनी कम हुई तो उनके पुराने मिट्टी के घर की जगह एक नया घर खड़ा हो गया था। ये घर ईंट का बना हुआ था, जिसकी छत बहुत अच्छी थी। खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी, जिसमें ठंडा साफ पानी भरा था। रिया और उसके पूरे परिवार खुशी से उछल पड़े। रिया ने कहा, भैया ये तो जादू है, देखो पानी भी है। माँ ने कहा, ये कैसा चमत्कार है बेटा, आखिर ये कैसे हो सकता है। राघव ने सबको जंगल की कहानी सुनाई। उस रात परिवार पहली बार गर्मी से राहत पाकर चैन की नींद सोया। घर के अंदर ठंडी हवा थी और कुएं का पानी इतना मीठा था कि रिया बार बार पीने जा रही थी। अगले दिन गांव वालों ने उनके नए घर को देखा तो सब लोग हैरान हो गए। कुछ ने पूछा, ये कैसे हुआ? राघव ने कहा, ये मेहनत और थोड़े जादू का नतीजा है। कुछ दिन बाद गांव के एक लालची आदमी मंगल चाचा ने गेंद के बारे में सुना। मंगल चाचा मोटे थे, उनकी मूछें घनी थीं और वह हमेशा पैसे की बात करते थे। उसने राघव से कहा, मुझे भी ऐसा घर चाहिए और ढेर सारा पैसा भी। वो गेंद मुझे दे दो। राघव ने समझाया, चाचा, ये लालच के लिए नहीं है, ये सिर्फ जरूरत पूरी करती है। लेकिन मंगल चाचा ने रात को जाकर राघव के घर से गेंद को चुरा लिया। उसने अपने आंगन में गेंद रखी और जोर से कहा, मुझे सोने का महल दो और ढेर सारा धन। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, गेंद चमकी और हवा में गायब हो गई। मंगल चाचा उदास हो गए। अगले दिन उसने राघव से माफी मांगी और कहा, तू सही था, लालच ने मुझे खाली हाथ छोड़ दिया। राघव को समझ आया कि बूढ़े की बात सही थी। जादू तभी काम करता है जब दिल साफ हो और जरूरत सच्ची हो। उसका परिवार खुशहाल रहा। तारा हिंदी।